और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जाएंगी बाबा, कटी जाएंगी भोले मेरे शंभू मेरे हवा भी उड़ती जाएंगी बाबा, डोर को छड़ीना में कटी जाएंगी। आप थोड़ा इंतजार करें, वो आएगा, दुख मिटाएगा। कोई कहे कि हम मंदिर तक ना जाएं, कोई बात नहीं, शरीर में कष्ट है मत जाओ, पर शरीर अच्छा है, चल सकते हो, जा सकते हो, तुम्हारे घर में चल रही है, तो इस शरीर से शिवालय तक जरूर जाओ, शंकर के मंदिर तक जरूर जाओ। उसके द्वार तक पहुंचने का प्रयास जरूर करो। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जिसको आपने बारंबार व्यासपीठ से श्रवण किया। वो देवराज जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिवालय नहीं गया, वो देवराज कभी जो शंकर की आराधना में नहीं लगा, कभी नहीं गया, ना उसने आराधना करी, ना कभी साधना करी। चोरी का धन लिया, एक पर नारी के कहने पर स्त्री के कहने पर, जिससे वो प्रेम करता था, जिससे वो स्नेह करता था, उस नारी के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर वो लेकर अपनी उस जिससे प्रेम करता था उसको देने के लिए जा रहा था, और शरीर में पड़ गया ताप, बुखार, इतना ताप पड़ा कि उससे सहन नहीं हुआ कि मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग। कहां जाऊं? टूटा सा शिवालय था, और टूटे से शिवालय में एक दीवार से दुबक कर बैठ गया। अब उसको क्या मालूम कि अंदर एक कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा हुआ है और वो शिव महापुराण का पाठ कर रहा है, शिव महापुराण को श्रवण करा रहा। पूरी दुनिया में सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो किसी यजमान को नहीं सुनाई जाती, जिसका श्रोता यजमान नहीं होता, जिसका श्रोता दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसका श्रोता केवल सारी पुराणों में केवल एक पुराण है। श्रीमद् भागवत को आप उठाएंगे तो राजा परीक्षित उसका श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे तो उसका काशी नरेश एक श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे उसका श्रोता ये है, पर शिव महापुराण का कोई श्रोता नहीं। शिव महापुराण का केवल एक श्रोता है, वो देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती जी कथा को श्रवण करने के लिए। 5 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, 7 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, मुख्य यजमान के रूप में जैसे साहू साहब यहाँ दामोदर जी बैठे, दामोदर प्रसाद जी बैठे हैं, इनका परिवार बैठा है, या जिस तरह से आप सब इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो ये सोच कर बैठना 5 दिन आप कोई इंसान नहीं हो, 5 दिन आप कोई मनुष्य नहीं हो, 5 दिन आप कोई भी तुम्हारा नाम हो वो अपनी जगह पर है। 7 दिन 5 दिन जब कोई कथा का यजमान बनकर बैठता है तो उस जगह पर वो स्वयं नहीं बैठता, स्वयं देवादिदेव महादेव उसके यजमान बनकर बैठते हैं उसके रूप में। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर तुम जहां बैठे हो, चाहे तुम्हें जहां छांव मिल गई, तुम जहां जाकर बैठ गए, तुम कहीं पर भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, समझ लेना कि आप कोई साधारण नहीं हो, मेरा शंकर आपके रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठा है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठा है। और कोई पुराण होती तो हम कह देते कि इस पुराण का यजमान ये है, उस पुराण का यजमान वो है, पर शिव महापुराण की कथा जब चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के लिए कराई और चंचुला देवी पुराण कराने के लिए पहुंची तो स्वयं देवऋषि नारद ने कह दिया कौन सी पुराण कराना है। तो देवऋषि नारद ने पूछा चंचुला देवी से तुम कौन सी पुराण कराना चाहते हो, तो कहा शिव महापुराण। देवऋषि नारद कहने लगे इस पुराण का तो वक्ता और श्रोता ये दोनों ही कठिन है। श्रीमद् भागवत का वक्ता मिलना सरल है। अब तो शिव महापुराण के भी बहुत सारे वक्ता मिल जाते हैं, बहुत कथा कहने वाले शिव पुराण के अब तो बहुत हो गए, पर नारद जी कह रहे हैं वक्ता और श्रोता दोनों मिलना कठिन है। किसका? शिव महापुराण का।
रामचरितमानस का वक्ता और श्रोता भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत का वक्ता श्रोता मिलेगा, विष्णु पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, मत्स्य पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, पर शिव महापुराण का वक्ता और श्रोता मिलना कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिलना इसलिए कठिन है कि वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जिसका पूरा भरोसा भगवान शंकर पर हो, और श्रोता भी ऐसा मिलना चाहिए जिसका पूरा भरोसा शंकर पर हो। वक्ता भी ऐसा हो जिसका पूरा भरोसा शिव पर हो, शंकर के बिना रह ना सके, शिव के स्मरण के बिना ना रह सके, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव स्मरण में डूबा रहता हो, तो वो वक्ता हो। और श्रोता भी ऐसा हो जो भगवान शंकर के भजन के बिना, शिव नाम के बिना, शंकर के स्मरण के बिना, शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाता। ये जो धनोरा वाले दामोदर प्रसाद साहू जी बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं, बहू भी बैठी हैं, पोता भी बैठा है, और इनका पूरा परिवार भी बैठा है। और भी जहाँ धनोरा वाले गांव के लोग भी कथा सुन रहे होंगे अपने अपने गांव में बैठकर, हम उनसे भी कहेंगे, छत्तीसगढ़ वालों को भी कहेंगे, और सारे जितने श्रोता, पूरे विश्व के श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कथा के प्रथम दिवस। दामोदर प्रसाद जी इस कथा को कराने के लिए पूर्ण तरह से एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया कि धनोरा में एक कथा हो, पूरा प्रयास किया। पर हमको तो ऐसा लगता है दामोदर प्रसाद जी, और आपके परिवार को भी कहेंगे कि शिव जी को यह मंजूर था, कथा तो तुम्हारी बुक हुई, पर शंकर जी को यह मंजूर था कि कथा तुम्हारे माध्यम से, धनोरा गांव के लोगों के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो। ये निश्चितता वो है। लड़के की शादी होगी ये निश्चित है, बहू भी आएगी ये निश्चित है, पर कहां की आएगी ये निश्चित नहीं है। एक पंडित जी महाराज अगर ज्योतिषी करे और हाथ देखकर कह दें कि महाराज तुम्हारे लड़के की शादी होगी, ऐसी बहू मिलेगी और बिल्कुल जोरदार मिलेगी और बढ़िया रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, ऐसे रहेगी, घर संभालेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, घर में प्रथम लड़का भी होगा, ये भी होगा वो भी होगा, सब कुछ कहे वो, सब कुछ। पर कोई पूछे उनसे, क्यों महाराज जी आप बताओ लड़की कहां की मिलेगी? तो पंडित जी मिलेगी तो पृथ्वी की। मिलेगी तो पृथ्वी की, तो मिलना तो पृथ्वी की है, मना नहीं। अब वो कहे नहीं महाराज जी अब वो पृथ्वी की तो मिलेगी, हमें मालूम है कि अंतरिक्ष की थोड़ी ना मिलेगी, ऊपर की थोड़ी ना मिल जाएगी, है? पर ये तो बताओ कि मिलेगी कहाँ की? तो इतने में कहा कि हाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसी के बीच की मिलेगी। अब इतने में फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज मिल तो जाएगी, पर वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मिलेगी कहाँ की? तो फिर कहा हाँ लड़की मिलेगी। अरे लड़की तो मिलेगी पर मिलेगी तो भगवान ने निश्चित कर दिया, कथा दे दी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है, धनोरा गांव में होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ निश्चित हो गया। और ये पूछे दामोदर प्रसाद साहू जी से, इनके बच्चों से, टेंट भी हो गया, साउंड भी हो गया, भोजन भंडारे की व्यवस्था भी हो गई, सारा धनोरा गाँव छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा तैयार, कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। और मालूम पड़े फिर शंकर जी को कुछ मंजूर होगा। शिव जी ने कहा दामोदर मास में दामोदर प्रसाद तुम हमारे पास आओ, कथा यहाँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो ये निश्चितता है महाराज, शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पा रहा, ब्राह्मण कर्म से वंचित। महाराज इस व्यासपीठ से निवेदन करूं आप सभी को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो,
पर याद रखना, सबसे पहले आप इस भारत की भूमि पर जन्मे हो, इस हिंदुस्तान में जन्मे हो, तो पहला शब्द आप हिंदू हो, इस बात का स्मरण रखो। आप हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अपनी जगह पर सबसे पहले आप सनातनी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो। आप मेरे बाबा की औलाद हो, संतान हो, मेरे शिव की संतान। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, उसका पत्र है, अभी हम पढ़ते हैं। बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ मैं इतने सालों से एग्जाम दे रहा हूं और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, और तुम कहती हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पत्र देखिए, उसने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव जी। मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूं। कहीं बैठे हो? शशि शंकर गुप्ता कृतेक दिल्ली से हूं। कहीं बैठे हो? मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है गुरुदेव मैंने। अगर कहीं बैठे हो बेटा तो पीछे के रास्ते से आप आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए। दिल्ली से आए हैं। कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से। गुरुदेव कॉलेज के चौथे वर्ष में प्लेसमेंट सीजन शुरू हो गया था, जिसमें कॉलेज में कंपनियां आना शुरू हो गई थी। मेरी तैयारी के बाद भी मेरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं लग पा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी हिम्मत टूट रही थी। एक समय ऐसा आ गया जब मैं केवल पूरे दिन बस टेंशन में सोया और रोया करता था। इतना टेंशन था कि मैं सोता और रोता रहता। मेरा किसी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था। तब मुझे मेरी मम्मी और परिवार वालों ने समझाया, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बस रोज बाबा को जल चढ़ा और बाबा पर सब छोड़। मेरा विश्वास नहीं हुआ, क्या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल क्या मुझे नौकरी दे सकता है? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू मेहनत कर, परिश्रम कर, रात दिन एक कर, होगा। ये मैं कहती हूं, वो जल तुझे फल जरूर देगा। गुरुदेव बाबा पर जल चढ़ा और उन पर छोड़ दे। बाबा को बेलपत्री और शहद लगाकर चढ़ाकर, गुरुदेव मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। उसके बाद मैं नहीं जानता, मैं आज के समय का लड़का, मेरे दोस्त भगवान को नहीं मानते, मैं खुद भी नहीं मानता, पर पहली बार अपनी माँ के कहने पर जल चढ़ाया, बेलपत्र पर शहद लगाकर मैं गया और पहली बार मैंने बाबा का चमत्कार देखा कि मुझे एक कंपनी नहीं, तीन बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया। गुरुदेव तीन बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया, जिसमें मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें बाबा ने मेरा जॉब लगवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। अगर कहीं बैठे हो, कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। मैं बाबा का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आया हूँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का विश्वास, अपनी माता के वचन पर और बाबा की कृपा से तीन कंपनियों से ऑफर। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है। बधाई बधाई, श्री शिवाय नमस्ते। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, तो कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पार हुआ, बहु पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गंगा जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। ये प्रभु कृपा के बिना कहा देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। पर आखिरी में भले उसका बचपन बिगड़ गया, भले उसकी जवानी बिगड़ गई, भले उसका पूरा जीवन बिगड़ गया, चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया, मदिरा पाने में लग गया, जुए में लग गया, सब गलत काम करा उसने जिंदगी में। पर मरने से पहले एक काम अच्छा करा, अगर चोरी का धन लेकर भी पहुंचा तो शंकर जी के शिवालय तक पहुंचा और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा, 2 क्षण की उसको श्रवण करने को 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा मिल गई और वो 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा ने उसकी जिंदगी बदल दी, देव अलिदेव महादेव के धाम पहुंचा दिया। उस 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा, 2 क्षण। मोबाइल पे बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलते हैं। इंस्टाग्राम को खोलोगे, व्हाट्सएप को खोलोगे, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सबको खोलोगे, बहुत मिलेंगे। दिन भर झूठ बोलते हो, भगवान के मंदिर जाते हो तो कहा कोई फल नहीं मिलेगा, कहने वालों ने मोबाइल पर बहुत ज्ञान दिया। गलत काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा कितना भी कीचड़ में लथपथ हो गया, शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ और बाप एक ऐसे होते हैं उस बच्चे को, उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं। कीचड़ से वो माता पिता होते हैं, माता पिता के सिवा कोई नहीं। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ से भिड़े हुए बच्चे को, कीचड़ से सने हुए उस बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, कीचड़ में सने। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कीचड़ में है, गंदगी में है, काय में है, उसने तो ये देखा कि ये मेरा बेटा है। कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितना भी कपट कर रहे हो, कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, कितना भी प्रपंच कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो भी मेरा शंकर आपको स्वीकार जरूर करेगा। शिव स्वीकार तो भी मेरा शिव आपको स्वीकार करेगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।